दोस्तों बाकी सारा कंटेंट टाटा सेरा डॉट ईवी का कोयम्बतूर में बनाने के बाद में हो चुकी थी रात, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि टेक्निकल फीचर्स का जो अगला वीडियो है वो मैं जैसे ही जयपुर जाऊंगा वैसे ही बनाऊंगा। सो अभी मैं आ चुका हूं प्रताप टाटा आउटलेट पर, जो कि जयपुर में टॉक रोड पर, और पीछे की तरफ मेरे खड़ी है ऑल न्यू टाटा सेरा, जिसका आने वाला जो बाकी बचा हुआ कॉन्टेंट है आइए उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से डोर हैंडल को खोलते हैं, अंदर की तरफ बैठते हैं। अरे हाय, देखो ईवी कार का मैं आपको सबसे बड़ा मजा बताता हूँ, क्योंकि ईवी कार्स के अंदर आपको आवाज नहीं होती, तो यहाँ पर आउटलेट में गाड़ी जो है उसका एसी लगातार ऑन है। मतलब ये इमेजिन करो कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको कार में बैठने के बाद में भी गर्मी कैसे लग जाए। आप सामने की तरफ देख सकते हो कैसी स्क्रीन है, एंड बिलीव मी दिस एसी सुपर नाइस। सो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस कार को थोड़ा और डिटेल के अंदर। ऑलरेडी जो मैंने कंटेंट पोस्ट करा उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कम है, व्यूअरशिप कम है, पर जो भी है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही होती है। अब बाकी सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली थी, आइए शुरू करते हैं यहाँ पर आने वाली सारी चीज़ों के ऊपर बात करना। सबसे पहले इस कार के अंदर कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें नीचे की तरफ यहाँ से बटन मिलता है जिससे टिल्ट और टेलीस्कोपिक आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पेडल शिफ्टर मिलता है, इन पेडल शिफ्टर से आप ये जो रीजनरेशन लेवल इसको बढ़ा देते हो। अब रीजनरेशन लेवल का फायदा क्या है, अगर ये सबसे ज़्यादा होगा तो आप जैसे एक्सेलेरेटर छोड़ते हो अपने आप आपकी गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, एक्सेलेरेटर दोगे अपने आप आपकी गाड़ी वापस चलना शुरू हो जाएगी। जब आप एक्सेलेरेटर ड्रॉप करोगे तो आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो अपने आप सेव होने लग जाएगी, मतलब रिचार्ज होने लग जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। राइट हैंड साइड सबसे पहले कंट्रोल से इनसे शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ जो ऊपर की तरफ आप रखोगे ये है ऑटो हेडलैम्प। अब सामने की तरफ क्योंकि अंधेरा है तो अपने आप लाइट्स ऑन हो गई। अगर आप इसे यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाएगी, जिसके बाद में जो स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। अपने आप जब आप गाड़ी की लाइट्स ऑन रहेगी तो स्क्रीन की वैसे ब्राइटनेस कम होनी चाहिए, सामने की तरफ विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। नीचे की तरफ वाले बटन को प्रेस करते हैं आपकी गाड़ी पार्किंग लैंप्स ऑन हो जाते हैं और यहाँ पर मेन लाइट्स ऑन होती है। डीपर जो है वो इस बटन से आप कुछ इस तरीके से डीपर देंगे और आगे की तरफ प्रेस करने पर हाई बीम जो है लगातार ऑन रह जाएगी। बगल में इसके आपको कुछ इस तरीके से हेडलाइट लेवलाइजर मिल रहा होता है। हेडलाइट लेवलाइजर क्या काम का है, जब आपकी गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ आप बहुत सारा लगेज रखते हैं तो हल्की सी गाड़ी आगे से उड़ जाती है, जिसके बाद में विजन कहीं और जा रहा होता है, उसको सेट करने के लिए ये वाला फीचर यहाँ पर काम आएगा। जिसके बाद में राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, और उसके साथ ही आप कुछ इस तरीके से डीपर भी दे सकते हैं। जैसे आप इंडिकेटर यहाँ पर देते हैं वैसे ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लाइंड स्पॉट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है स्पीडोमीटर, और उसके साथ में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, मतलब कैमरा इस चीज़ को जज नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको मार्किंग लाइंस मिलती है, रेड मतलब डेंजरस एंड ग्रीन मतलब गुड टू गो। तो वहाँ से यहाँ तक आपको ये वाला जो स्लॉट मिल रहा होता है ये आपकी गाड़ी को साइड में लेने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। वापस नॉर्मल कर देते हैं। वहीं इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपके पास में वाइपर कंट्रोल है, जिसके अंदर सबसे पहले वाइपर जो है इसके अंदर आपको किस फ्रीक्वेंसी से ऑटो हेडलैम्प काम में लेने हैं आप इससे सेट कर सकते हो। जिसके बाद में जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ प्रेस करते हो एक बार आपका वाइपर सिर्फ पानी को क्लीन करेगा, मतलब कुछ भी गंदगी होगी नीचे एक बार ऐसे प्रेस करो वो क्लीन कर देगा। वहीं पर ऊपर की तरफ करने पर आपका वाइपर जो है कुछ इस तरीके से चलने लग जाता है, जिसकी कंसिस्टेंसी आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसे ऐसे प्रेस करते हो जैसे डीपर होता है, अगर आप डीपर की तरह इसे प्रेस करते हो तो यहाँ से जो पानी है वो चलना शुरू हो जाता है। आई गेस इसका पानी खत्म हो चुका है। और नीचे की तरफ जब आप इसे प्रेस करते हो तो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। वहीं पर जो पीछे की तरफ रेयर वाइपर है, जो यहाँ पर आपको हिडन वाइपर मिल रहा होता है, इसमें आपको कंट्रोल मिलता है। अगर आप ऐसे प्रेस करते हो तो आपका पीछे की तरफ पानी चलेगा, वाइपर काम करेगा। वहीं इसको यहाँ पे आप कर दोगे तो वाइपर जो है वो सिर्फ काम करेगा, पानी नहीं ड्रॉप करेगा। एंड अगर आप इसे ऐसे प्रेस कर दोगे, इस तरफ प्रेस कर दोगे, तो वो क्या करेगा, वो एक बार पानी चला के उसको बार बार क्लीन कर देगा, जैसे भी आप इसे काम में लेंगे। अब ये तो रही सारी चीजें, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। बात करते हैं इन कंट्रोल्स के बारे में। सो रीजनरेशन आई होप हमने आपको बता दिया। प्लस से रीजनरेशन बढ़ जाएगा, माइनस से रीजनरेशन यहाँ पर कम हो जाएगा, जिस भी कंसिस्टेंसी से आप इसे रखना चाहते हैं। यहाँ पर आते हैं आपको कुछ इस तरीके के कंट्रोल्स, बीचों बीच टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो। अब इस तरफ आपके पास में सबसे पहले क्रूज कंट्रोल मिल रहे होते हैं। जैसे आप ये वाला बटन दबाते हो वैसे ही यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का आपको व्हाइट में साइन दिखने लग जाएगा। दैट मीन्स क्रूज कंट्रोल जो है एडेप्टिव वे में स्टार्ट हो चुके हैं। जिसके बगल के अंदर यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ऑन, ताकि मेन लाइट्स ऑन ना हो, सिर्फ डीआरएल ऑन हो। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्रूज कंट्रोल का बटन मिलता है। क्रूज कंट्रोल एक बार आपने ऑन कर लिया, 30 से ऊपर आपने क्रूज कंट्रोल सेट करा। उसके बाद जैसे आप इसे सेट की तरफ माइनस में प्रेस करते हैं वैसे ही सामने क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा। जिसके बाद में प्लस और माइनस करके
क्रूज कंट्रोल की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, मतलब जब मैंने कार चलाई तब मैंने इसके ऊपर बात करी थी, पर मैंने सोचा एक और बार आप लोगों को बता देते हैं। क्रूज कंट्रोल बंद करने के 2 तरीके हैं। पहला, एक तो ब्रेक मारोगे, क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा। दूसरा, ये जो जगह दिख रही है, इस बटन को आप प्रेस करोगे, क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा। वापस क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करना, बटन को दबा दो, वापस ऑन हो जाएगा। अब चक्कर क्या है दोस्तों कि एक्चुअल में इस गाड़ी का लॉन्च कल है, जिसकी वजह से मैं इस कार को ड्राइव पर तब लेकर जाऊंगा जब मैं अगले हफ्ते वापस आऊंगा। तब तक आप लोगों के जितने भी सवाल हो ना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल गाड़ी के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आप पूछ लीजिएगा, वहां पर हम सारे सवालों के जवाब दे देंगे आप लोगों को। सो वापस इस शहर की तरफ आ जाते हैं। लाइट्स में ऊपर वाली एक लाइट है उसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर आपके पास में नीचे की तरफ ये वाला जो बटन है, ये बेसिकली आपकी और आपके सामने वाली कार के गैप को, जब आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काम में लेते हो, उस गैप को कम और ज्यादा करने के काम आता है। जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे ही यहाँ पर जो लाइन से ये कम हो जाती है। कुल मिला के इसमें आपको 4 लेवल मिल रहे होते हैं, जिसके साथ में इस तरफ वाले जो बटन है, इसमें सबसे नीचे वाला जो बटन है, इससे लेन असिस्टेंस चालू या बंद हो जाती है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि लेन असिस्टेंस जो है उसको ऑन और ऑफ करने के यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइन दिख रहा है। तो आपने नोटिस करा होगा, बिना क्रूज कंट्रोल ऑन करे आप अपनी कार को चला रहे हो, अपने आप स्टीयरिंग ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए वाला फीचर है। जिसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की बुक मिलती है और बुक को ऊपर नीचे टॉगल करने के बटन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बुक का मतलब क्या है। जो आगे की तरफ यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है, इसमें क्या क्या फीचर है आप इससे सेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी बात करते हैं, पर उसके पहले इस तरफ आ जाते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, एम्बियंट लाइट, ऊपर नीचे एसी वेंट सेट करने का बटन मिलता है। ये जो वेंट आपको मिलती है, इससे साइड में ग्लास पे जो फॉग होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले ऑटो होल्ड का बटन है। ऑटो होल्ड काम क्या करता है, जब भी आप अपनी कार लेकर चल रहे हो, कभी भी आप रेड लाइट पे रुकते हो, अगर आप ड्राइव में हो तो जैसे आप ब्रेक छोड़ते हो अपने आप कार मूव करने लग जाती है। उसको रोकने के लिए आप ऑटो होल्ड का बटन दबा दोगे, सामने की तरफ यहाँ ऑटो होल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रेक मारोगे, आपकी गाड़ी डी में होने के बाद में भी रुक जाएगी। आप आराम से चिल करो, एकदम से एक्सेलरेटर दो, आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। तो ऑटो होल्ड वहां काम कर रहा होता है जहां बार बार आप ब्रेक भी मारते हो, और दैट इज वेरी अनोइंग ना कि ब्रेक पे पैर रखकर बैठना पड़ रहा है। तो ये वाली एक चीज हो गई। जिसके बाद में यहाँ पर की बैंक में आपको कुछ और कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको बटन मिलता है, बहुत मधुर आवाज में आपको यहाँ पर इकोनॉमी ड्राइव मोड बोल रहा है। वहीं पर आप जैसे इसको वापस दबाते हो वैसे सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो जाता है। बगल में इसके स्पोर्ट्स मोड है, और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में बूस्ट मोड है। अब बूस्ट मोड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पर 31% बैटरी है, 50% से कम बैटरी में आपका बूस्ट मोड काम नहीं कर रहा होता। जिसके बाद में यहाँ पर एक और बटन आपको मिल रहा होता है। अब इससे होता क्या है, यहाँ पर आपका जो पार्किंग, ऑटो पार्किंग है वो चालू हो जाता है, जिसके लिए अभी ये कह रहा है मिनिमम 2 कंडीशंस आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशन चेक कर लेना जो भी हो, पहला ड्राइव में होनी चाहिए आपकी गाड़ी, और दूसरा सीट बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से वापस बंद कर देता हूँ। इसके ऊपर अलग से एक रील बनाएंगे क्योंकि ये बहुत क्रेजी फीचर है। एंड यहाँ पर आपको हेड्स अप यूनिट जो है इसका बटन मिलता है सामने की तरफ। यहाँ पर आपको हल्का सा दिख रहा होगा हेड्स अप यूनिट जो इस गाड़ी की है। यहाँ से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो, मतलब यहाँ से ऑन कर सकते हो एंड लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, इफ इट्स अनोइंग फॉर यू, तो सामने की तरफ यहाँ पर बंद हो जाएगा। देखो मैं वापस दिखाता हूँ, मैंने ऑफ करा, अब मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। ये वाली जो जगह यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं वापस ऑफ कर देता हूँ आपके लिए ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। ये बंद हो गया। सो ये जो हेड्स अप यूनिट है, अगर आपके लिए अनोइंग है तो आप इसे बंद कर सकते हो। कुछ यहाँ पर आपका प्रोजेक्शन होता है, सो प्लीज इस जगह के ऊपर कुछ भी सामान नहीं रखना है अगर आपका टॉप मॉडल है तो। अब यहाँ पर बुक पे आते हैं, और उससे पहले ये वाले कंट्रोल्स पे बात करते हैं। फिर क्या मैं इसको अंदर डाल के दिखाऊंगा। इस तरफ कॉल उठाने के लिए, कॉल काटने के लिए, साथ ही के अंदर अगर आपको ब्लूटूथ से किसी मोबाइल को कनेक्ट करना हो तो आपको ये वाला बटन मिलता है। नीचे की तरफ वॉइस असिस्टेंस मिलता है, जिससे अभी मैं आपको कुछ फंक्शन काम में लिख के दिखाऊंगा। वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम म्यूट करने के लिए बीच वाले बटन को आप प्रेस करोगे तो यहाँ वॉल्यूम म्यूट हो जाएगी। साथ ही के अंदर गाने को नेक्स्ट करने के लिए नीचे और प्रीवियस करने के लिए ऊपर आपको प्रेस करना है। हुंडई की कार में उल्टा हरा होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। वॉइस असिस्टेंट फंक्शन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। Hey Tata, close the sunroof. Hey Tata, close the sunroof. Sunroof is already closed. Okay, sorry. Hey Tata, वापस. Open the sunroof. Say a command. Tata sunroof खोल दो. Sunroof खोल रहे हैं. देखा, थोड़ी थोड़ी सुनती है, बहुत ज्यादा नहीं सुनती, पर अच्छा फीचर है कि अगर आप ऑडियो
के थ्रू ही बहुत सारे फंक्शंस काम में ले पाए। तो ऑलरेडी ऊपर वाले पर हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से बाकी सारे के सारे यहाँ पर फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। वापस आ जाते हैं इस तरफ। ये तो हमने सारों पे बात कर ली। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर की स्क्रीन, जिसके लिए मैं ये लाइट है इसको खोल देता हूँ। गोप्रो का अच्छा खासा अटैचमेंट है छोटा सा। अब यहाँ पर सबसे पहले इस तरफ आपके पास में रेंज आती है 109 किलोमीटर की रेंज 31% बैटरी के साथ में। अगर ये यहाँ से नीचे ग्राफ आता है गाड़ी चलते हुए में, दैट मीन्स बैटरी रीजनरेशन हो रही है। ऊपर आता है दैट मीन्स बैटरी का पावर खत्म हो रहा है। ये आपका कंपास आता है, डिजिटल कंपास है। ऊपर की तरफ पार्किंग लाइट ऑन है, ये भी बता रहा है, और नीचे आप स्पोर्ट्स मोड में ये दिखा रहा है। मतलब स्पोर्ट्स मोड में आपको 109 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। ऊपर की तरफ टाइम, पार्किंग में इस वक्त मैं हूँ, क्रूज कंट्रोल ऑन है, मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड इसके साथ में आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिलती है। राइट हैंड साइड स्पीडोमीटर मिलता है और यहाँ पर आपकी कौन सा रीजनरेशन लेवल है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब फ्रंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपन पहली सेटिंग से। तो पहली सेटिंग है ट्रिप। अब ट्रिप में आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस जो कि 0 किलोमीटर है। एवरेज एनर्जी कंजप्शन है वॉट आर पर किलोमीटर। अब ये जो है, ये वाला जो नंबर है, ये जितना कम होता है आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी आप उतनी अच्छी निकाल पा रहे हो। ये बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ आई यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, ट्रिप ए ट्रिप बी में भी दिखा देता हूँ। सो दूसरी चीज़ यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी आ गई और नीचे की तरफ आ गई आपको कुल मिला के व्हीकल की कितनी रेंज है। तो कुल मिला के पहले विजेट में आपको ये चीज़ें मिल रही है। दूसरे पे आते हैं तो ड्राइवर असिस्टेंस का आपको कुछ इस तरीके का साइनेज मिल रहा होता है, जिसमें आपको बताता है कि आपकी गाड़ी के आगे तो कोई गाड़ी नहीं है, पीछे तो कोई गाड़ी नहीं है। एंड बिलीव मी, हेड्स अप यूनिट में इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करना बहुत मज़ेदार चीज़ है। जिसके बाद में नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आता है व्हीकल इन्फो, जिसमें सबसे पहले टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिल रहा होता है। एंड इसके साथ में यहाँ पर अगर सर्विस ड्यू है तो आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको एनर्जी फ्लो पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में एनर्जी जा रही है या रीजनरेशन हो रही है। एंड नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का हिस्टोग्राम मिलता है। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए कोई काम की नहीं है, पर ब्रांड ने कहा चलो कुछ ना कुछ क्रेजी करते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जो भी आप गाना प्ले करते हो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड नेविगेशन में आपके पास में फंक्शन ये मिलता है कि अगर आप नेविगेशन में गए और आपने अपना एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर रखा है, सिंगल बार ओके को दबाओगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में एक और बार ओके को दबाओगे तो आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो नेविगेशन में आ जाती है और वापस ओके को दबाओ नॉर्मल हो जाती है। बहुत मज़ेदार चीज़ है। मतलब ये मानकर चलो वन ऑफ द फाइनेस्ट फीचर जो कि मैं मेरे पूरे सेरा ईवी के एक्सपीरियंस पे, रोड ट्रिप पे मैंने इसको काम में लिया। जिसके बाद में नोटिफिकेशन में अगर मैंने दरवाज़ा खोला, देखो तो यहाँ पर आ गया कि दरवाज़ा खुला हुआ। तो ऐसा अगर कोई भी यहाँ पर आपको फीचर मिलेगा तो आपको यहाँ बता देगा। जिसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आ गया कि जो आपके ऊपर की तरह हेड्सअप यूनिट है, इसमें आप क्या क्या चीज़ों को चेक करना चाहते हो। ऑटो ब्राइटनेस मैंने ऑन कर रखी। ब्राइटनेस में जैसे मैं गया, ब्राइटनेस हेड्सअप यूनिट की कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। जिसके बाद में उसकी पोजीशन यहाँ से आप सेट कर सकते हो, जिसमें वो जो ऊपर की तरह हेड्सअप यूनिट है ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, जो भी आपका कन्वीनियंस है उसके हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हो। जिसके बाद में आप अगले जैसे आगे की तरफ बढ़ते हो वैसे ही आप उसको जो सीधा हेड्सअप यूनिट है आप चाहो तो हल्का सा टेढ़ा भी कर सकते हो। सो बेसिकली आप उसको अपने हिसाब से जो सामने की तरफ लिखा हुआ है उसको आप सेट कर सकते हो, जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 13 मिनट का वीडियो। देखो दोस्तों, ये वीडियो लंबा तो होगा ही होगा, पर हमारी कोशिश है कि इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। दो स्क्रीन आपके पास में बहुत आइडेंटिकल है। 12.3 इंच की दोनों के दोनों स्क्रीन्स मिलती है। 10.25 की ये वाली मिल रही होती है। अब इन दोनों स्क्रीन्स में एक फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है, ये थोड़े ड्राइवर ओरिएंटेड है, तो कुछ फीचर आपको इसमें ड्राइवर ओरिएंटेड मिलेंगे जो कि इसमें नहीं मिलेंगे। ये किस स्क्रीन के लिए बनी हुई है? बनी है बगल वाले के लिए। तो बगल वाले की जो भी इंपॉर्टेंट यूसेज है, एग्जैक्ट यहाँ पर वो चीज़ें आएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, वो यहाँ पर चलेगा, मगर यहाँ चलने वाला वीडियो कार ऑन होते ही बंद हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। जिसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इसमें भी आपको अंदर की तरफ स्पीकर मिलता है। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। सामने वाली स्क्रीन से शुरुआत कर लेते हैं और फिर इधर वाली स्क्रीन पे भी बेसिक मूव कर जाएंगे। सबसे पहले टाटा का बहुत बेसिक यहाँ पर इंटरफेस आपको मिल रहा होता है, जिसमें इस तरफ आपको AQI क्या है वो लिखा हुआ है। क्या इस वक्त आपका नेटवर्क है वो दिख रहा है। इस कार में eSIM भी आपको मिल रही होती है। आप अपनी कार को आयरा ऐप के थ्रू कई अलग अलग लेवल पर ट्रैक कर सकते हो। अब इस कार के अंदर आपको आयोनाइजर भी मिलता है। सो जो बैक्टीरिया है वो भी जर्म्स किल हो जाते हैं इस कार के अंदर। सो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपके पास में यहाँ क्या टेम्परेचर है वो दिखा रहा है। टेम्परेचर के साथ में बैक का ऑप्शन आपको यहाँ दिखा रहा है और बैक के साथ में अगर आप कोई भी पॉइंट सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। 9 डॉट्स आपको मिलते हैं और 9 डॉट्स के बगल में मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर ना
ब्लोअर की जो स्पीड है उसको कम कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपके पास में देखो ब्लोअर की स्पीड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखी। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है गाड़ी में, व्हीकल से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन या बाकी सारी चीजें। जिसके बाद में यहाँ पर म्यूट बना हुआ आ रहा है, जिसको आप करके और यहाँ से डायरेक्टली आप गाने भी प्ले कर सकते हो, मतलब म्यूजिक कम ज्यादा कर सकते हो। मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ। जिसके साथ इधर भी जो टेम्परेचर है वो लो दिखा रहा है, मतलब इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो इधर का लो दिखा रहा है और इधर का नॉर्मल दिखा रहा है। अब इस स्क्रीन में विजेट जो है आप उनको ऐड करके और बहुत सारे विजेट डाल सकते हो, जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऊपर से स्लाइड करोगे कुछ इस तरीके का आपको मेन्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिखा रही है डेट, जो कि क्या है, अभी है 14 जुलाई 2026। बीचों बीच यहाँ ब्राइटनेस, स्क्रीन जो है इसकी ब्राइटनेस आप यहाँ से कम कर सकते हो। क्या कम होगी? यहाँ से देखो अभी ये चल नहीं रहा, पर वैसे चल जाता है। जो मैंने कार का काम में ले रहा था, हो सकता है कार अभी ऑन तो है वैसे, पर फिर भी क्या रीजन है मुझे नहीं मालूम। जिसके साथ ही के अंदर यहाँ पर अभी जी बना हुआ है, तो जो जी है जैसे आप इस पे दिखा रहे होते हो वैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, टैप करोगे वापस ऑन हो जाएगी, बार बार ऑफ होती रहेगी, तो इसे आप यहाँ से बंद कर दो। जिसके बगल में यहाँ पर सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा होता है। सेटिंग पे आप गए और यहाँ पर आपको सबसे पहले जितनी भी अंदर की सेटिंग्स है वो सारी यहाँ पर दिखाने लग जाती है। पहली सेटिंग से शुरुआत कर लेते हैं, हालांकि अंदर वापस आपको देखने को मिलेगी जो कि ऑडियो। अब आप जैसे ऑडियो पे जाते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर मीडिया फोन, रिंगटोन, वॉइस सिस्टम, नेविगेशन प्रॉम्प्ट, नेविगेशन, बीप साउंड, आप सबकी वॉल्यूम को कम और ज्यादा कर सकते हो। मतलब आप नहीं चाहिए कि यार वॉल्यूम आपके फोन की बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ से फोन पर जाओगे और उस वॉल्यूम को कम कर दोगे। अभी वॉल्यूम मैक्सिमम तो 30 जाती है और मिनिमम ऑब्वियसली 0 जाएगी। हम इसे बीचों बीच कहीं पर भी सेट छोड़ देते हैं। इक्वलाइजर में जाते हैं, सॉरी वॉल्यूम में नीचे की तरफ एक और चीज है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो बीप की साउंड है, टच बीप की साउंड, उसको भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। स्पीड डिपेंडेंट ये एक ऐसी चीज है कि जैसे आपकी गाड़ी तेज चलती है, अपने आप गानों की साउंड तेज हो जाती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैंने इसे ऑफ रख रखा है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर ड्राइवर असिस्टेंस वॉल्यूम, वो सिमिलर सी वैसी से यार ये चीजें। इक्वलाइजर आ गया, जिसमें बेसिकली ये 3 चीजें आती है, बेस, मिड, ट्रिबल, बास, बेस, बास, जो भी आप बोलते हैं प्लीज मुझे नीचे की तरफ लिख के बता दीजिएगा, मतलब एक ही बात है लिखने में तो। सो इसमें धमधम ज्यादा आता है, मिड के अंदर आपको साउंड का थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस मिलता है, एंड ट्रिबल में थोड़ा छन छन आ रहा होता है, तो मैं हरदम बेस थोड़ा सा ज्यादा रख रहा होता हूँ। जिसके बाद में बैलेंस एंड फेडर में जाके आप यहाँ पर जो साउंड सुन रहे हैं उसका लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आगे चाहिए, पीछे चाहिए, मतलब क्या ड्राइवर को ज्यादा अच्छा म्यूजिक सुने, बाकियों को थोड़ी वॉल्यूम कम मिले। क्योंकि कई लोगों के लिए बड़ा अनोइंग होता है कि यार जो भाई मुझे लाउड म्यूजिक नहीं पसंद है, तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होता है, और वो यहाँ पर भी आपको दिखेगा। मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ। अगला चीज है आवाज। अब आवाज क्या है, यहाँ पर आपको कार में एक बहुत अच्छा फीचर मिल रहा होता है कि जब भी आप अपनी कार लेके चलते हो, हरदम इस कार में एक आवाज आएगी, जो कि सबसे पहले टाटा ने कर्व में लाना शुरू करा था। बहुत अच्छी चीज है। ईवी में आपको बिल्कुल साउंड नहीं मिलती, तो बहुत बार ना लोग टकरा जाते हैं। तो जब आपकी कार एक स्पीड से नीचे रहेगी, तो यहाँ पर ये आवाज आपको मिलती रहेगी। बहुत अच्छी चीज है टाटा, आई रियली लाइक इट। एंड अगर आप ये कार चलाते हैं 100% इसे ऑन रखना। आवाज इवेंट भी आपको मिलता है कि कार जब आप लॉक करो, अनलॉक करो, तब आपको सुनाई दे, जब आप चार्जिंग करो तो आपको सुनाई दे। और मुझे ऐसा लगता है इन सबके लिए आपको इस आवाज को चालू रखना चाहिए। इट्स वेरी नाइस थिंग। पीछे आ जाते हैं, ब्लूटूथ में जाओगे और यहाँ पर आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो, डिवाइस को पेयर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एंड सेम टाइम पर यहाँ पर आप SMS भी भेज सकते हो कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। अगर आपके पास कोई SMS आएगा तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। तो आप क्या चाहते हो कि वो पॉपअप हो या सिर्फ बीप आए, या आपको नोटिफिकेशन ही नहीं चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। कनेक्टिविटी में जाओगे और यहाँ पर आप अपनी कार को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। 2 फायदे हैं वाईफाई के। पहले तो एक तो फ्रंट वाली जो स्क्रीन है, इसमें आप जो वीडियो देखोगे उसकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी आपको वाईफाई में मिलेगी। एंड दूसरा, आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क शेयर भी कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखा रही होती है। जब टाटा ने हमें कार दी थी तो एक डोंगल दिया था, जिसमें हम ये सारे फंक्शंस को काम में ले रहे थे। पीछे की तरफ आ जाते हैं और चलते हैं आगे की तरफ, जो कि है ड्राइवर असिस्टेंस। मेजर फीचर है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब कुल मिला के आपको जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, उसमें 3-4 फीचर मिलते हैं। पहला, जब आप कार चलाते हो, क्रूज कंट्रोल ऑन रखते हो, सामने वाली कार स्लो होगी, अपने आप आपकी कार स्लो डाउन हो जाएगी, उसको बोलते हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पहली चीज। दूसरा होता है लेन असिस्टेंस। आप अपनी कार चलाओगे, आपकी कार स्ट्रेट चलेगी, अपने आप आपकी कार लेन में आ जाएगी। अगर आप लेन से बाहर जा रहे हो तो क्रूज कंट्रोल ऑन करके भी, और साइड से ऊपर जाओगे तो विदाउट क्रूज कंट्रोल भी, दूसरा फीचर। तीसरा मेजर फीचर की बता रहा हूं मैं,
तीसरा मेजर फीचर आपको मिलता है इस कार के अंदर कि जब भी आप अपनी कार लेकर चल रहे हो, एकदम से सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आपकी कार अपने आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करके स्लो डाउन भी हो जाएगी और पूरी तरह भी रुक जाएगी, तीसरा फीचर। और चौथा, हाई बीम असिस्टेंस। अपने आप आपकी कार ऑटो में रखोगे, हेडलैम्प को हाई बीम मारोगे, सामने की तरफ रोशनी आएगी, अपने आप लो बीम हो जाएगी, कार रोशनी चली जाएगी, अपने आप हाई बीम हो जाएगी। सारे अमेजिंग फीचर है। कौन सा बंद करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ बंद कर सकते हो। पहला, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। सामने की तरफ जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है, क्या आपकी गाड़ी फॉरवर्ड कोलिजन को बचाए, किस तरीके से काम करे। अब यहाँ पहला है कि सिर्फ वार्निंग देके छोड़े, टू 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 आवाज करे, रुक जाए। दूसरा, फॉरवर्ड कोलिजन में आपकी गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग भी कर दे। कई बार होता है ना, भीड़ में एकदम से गाड़ी के ब्रेक लग गए, ये फीचर ऑन है, इसकी वजह से आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, बल्कि अच्छा फीचर है। दूसरा, फॉरवर्ड कोलिजन की सेंसिटिविटी क्या चाहिए आपको। अभी आई होप अभी हमारी गाड़ी पार्किंग में नहीं है, इसलिए 1 मिनट, हाँ आ गया। फॉरवर्ड कोलिजन यहाँ सेंसिटिविटी कैसी चाहिए, हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए। मतलब एकदम से ब्रेक मार दे, बहुत सेंसिटिव है, नॉर्मल रखे। मुझे ऐसा लगता है इन सारे फीचर्स को आपको मीडियम में रखना चाहिए, थोड़ा जिंदगी आसान सी रहेगी। नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से आ जाते हैं वापस पीछे की तरफ। अगले फीचर पे चलते हैं जो कि है ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीड असिस्टेंस। ऑन ही होना चाहिए। यह आपको बताए कि आपका जो स्पीड लिमिट है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, वो किस तरीके से आपको बताए। वार्निंग में आपको ऑफ करे, विजुअल में बताए, या वार्निंग ऑडियो में भी दे। और स्पीड लिमिट आपको यहाँ पर क्या रखनी है, आप यहाँ पर उसकी जो स्पीड है उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस में वो जो भी कैमरा वैमरा होता है उनको दूर से ही सिग्नल को सेंस कर लेता है। मतलब जो भी साइनेज होते हैं या गूगल पर होता है उसको देख लेता है, मस्त चीज है। जिसके बाद में यहाँ पर अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्टेंस, अडेप्टिव लेन असिस्टेंस इसको कई कंपनियां बोलते हैं। बेसिकली वही चीज है, स्टीयरिंग आपका अपने आप अंदर की तरफ काम करने लग जाए। बंद करना हो तो यहाँ से भी इसे आप बंद कर सकते हो। अगला फीचर है हाई बीम असिस्टेंस, जिसमें होता क्या है, जैसे आपकी गाड़ी की लाइट ऊपर जाएगी हाई बीम होगी, अपने आप नीचे हो जाएगी, वापस ऑन ऑफ होने लग जाएगी, अच्छी चीज है। जिसके बाद में लेन असिस्टेंस सिस्टम यहाँ पर एक और आपको मिल रहा होता है, जिसमें आपको बाहर लेन से आप निकलो तो आपको बता दे, उसके अलावा सिर्फ वार्निंग देके छोड़े या काम करने लग जाए। नीचे की तरफ है कि वो किस तरीके से काम करे, वो वाइब्रेशन भी दे, ऑडियो भी दे, नॉर्मल तरीके से बताए, और आप उसकी सेंसिटिविटी कैसी चाहते हो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्टेंस। सो ये दोनों जो चीजें हैं, मुझे हल्का सा कंफ्यूजन है अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्टेंस का, पर ये दोनों काम यही करती है कि आपकी गाड़ी का जो है स्टीयरिंग जो है उसे आप लेन में ही रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद में ये बहुत अमेजिंग फीचर है जो पिछले मैं हांडई और टाटा की कार्स में देखा, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। अब इसमें होता क्या है, आप कार को रिवर्स ले रहे हो, आप कार को कहीं रोक के बैठे हो, कोई भी पास से ऑब्जेक्ट निकलता है, आपको यहाँ पर मार्किंग लाइंस दिखाने लग जाता है। थैंक यू सो मच टाटा, बहुत अमेजिंग फीचर है। आपकी गाड़ी कई बार सेव हो जाती है, मतलब रिवर्स में लेते हुए कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, आपकी कार ब्रेक मार के वहीं खड़ी हो जाती है कि भाई कोई बंदा आ रहा है, रुक जाए यार। बहुत अच्छी चीज है। जिसके बाद में डोर ओपन अलर्ट भी आपको दिखा रहा होता है। आपने अगर कार का डैश ऑन है, आपने कहीं कार रोकी पार्किंग में, आपने दरवाजा खोला, पीछे से कोई कार जा रही है, तो ये आपको बताने लग जाएगा कि भाई पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड साथ ही के अंदर यहाँ पर लेन चेंज अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आपको दिखा रहा होता है, जिसके अंदर काम ये करता है, मैं थोड़ा सा इसको और पास ले जाता हूँ, जिसके अंदर ये आपको बता रहा होता है कि भाई आपको ब्लाइंड स्पॉट तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा होता है अलग से कैमरा, और दूसरा लेन चेंज भी अगर आप करते हो तो ये बताने लग जाता है। जिसके बाद में रेयर कोलिजन वार्निंग भी आपको बताता है कि अगर आप कोई भी कार पीछे ले रहे हो और कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर अलर्ट होता है कि अगर आपकी कार टकराने वाली है तो थोड़ी सी हेल्प कर देता है। पार्किंग असिस्टेंस में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर पार्किंग टोन मिलती है अलग अलग। सो बिल्कुल जैसे आपके मोबाइल है वैसे के वैसे आप अपने हिसाब से टोन को चुन सकते हो। जिसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर वॉल्यूम भी आप टोन का कम और ज्यादा कर सकते हो, कि अगर आपको जो टोन है उसकी वॉल्यूम कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। आप फ्रंट पार्किंग असिस्टेंस भी ऑन कर सकते हो, कि अगर आप फ्रंट में पार्क कर रहे हैं तो भी अपने आप आपका कैमरा भी ऑन हो जाता है और आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताने लग जाता है। एंड यहाँ पर उसमें भी आपको मौका मिलता है कि लो स्पीड एक्टिवेशन, आप जब भी अपनी कार को बहुत धीमे चला रहे हो तो अपने आप आपका 360 कैमरा ऑन हो जाता है। कईयों के लिए अनोइंग है, क्योंकि वो कुछ और नेविगेशन बाकी काम कर रहे होते थे और एकदम से उनका कैमरा ऑन हो गया, जो कि उन लोगों के लिए अजीब है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑन रख लो। जिसके बाद में
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड उसके साथ में सॉरी जो पिछला वाला था ब्लाइंड स्पॉट, मैं उसके पर बता देता हूँ, मॉनिटर नहीं था, ब्लाइंड स्पॉट था। इसमें क्या है, कार में यहाँ पर ना आपको दोनों ग्लासेस में एक येलो कलर का मार्क मिलता है अगर कोई भी कार बगल से निकल रही होती है। अगर आप उसको ऑफ करना हो तो वहां से कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस वाले कैमरा को ऑन या ऑफ कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए हो तो। एंड ये जो डिस्प्ले है ये कहाँ चाहते हो आप, इस स्क्रीन पे चाहते हो या इतनी बड़ी स्क्रीन पे चाहते हो, दोनों जगह आप ब्लाइंड स्पॉट को चालू या बंद कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पर ही होना चाहिए, पर अगर आप इस वाली स्क्रीन पे भी रखना चाहो तो आप इस स्क्रीन पे इसको रख सकते हो। अब देखो मैं आपको यहाँ पर ही करके दिखाऊं, ब्लाइंड स्पॉट अब आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाने लग गया, बंद करोगे तो यहाँ से बंद हो जाएगा। आप बताना ये फीचर आप लोगों को कैसा लगा। सॉरी दोस्तों वीडियो लंबा है, पर कार में फीचर भी तो बहुत सारे, मैं क्या करूं। जिसके बाद में यहाँ आगे की तरफ जाते हैं, ऑटो पार्क असिस्टेंस में आपके पास में यहाँ कुछ चीजें मिलती है। पहला, ये विजुअल भी दिखाए और आपको वार्निंग भी दे अगर कोई भी एकदम से ऑब्जेक्ट आपको पास आ जाए तो। एंड दूसरा, लो स्पीड के अंदर अगर आप लो स्पीड डिसेबल कर दे, अगर मैं कार को बहुत धीमे लेकर चल रहा हूँ तो ये ऑटो पार्किंग वाला फीचर जो है ये वहां पर काम ना करे। इन केस होता है ना कि आप कभी भी अपनी कार को लेकर चल रहे हो और उसके बाद में अगर आप बिल्कुल लो स्पीड पे कहीं पर ऑटो पार्क करना चाह रहे हो, होता है ना देखना आस पड़ोस में ऑब्जेक्ट, वो ना हो, आप गाड़ी जब रोको तभी ये काम करे, इस तरीके वाला फीचर है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। आगे और तो कुछ नहीं है, चलो पीछे की तरफ आ जाते हैं। सो ड्राइवर असिस्टेंस के आई होप हमने मेजर सारी चीजों पे बात कर ली है। होराइजन व्यू है, होराइजन व्यू में क्या होता है, आपकी कार के अंदर द डिस्प्ले विल मोमेंटरीली टर्न ऑन ड्यूरिंग एनी इंटरेक्शन, मतलब अगर आप कभी भी आपकी गाड़ी के अंदर जो डिस्प्ले है ये वाली डिस्प्ले ये ऑफ हो जाएगी, अगर आप कुछ भी इंटरेक्शन रखोगे तो डायरेक्टली ऑन हो जाएगी। अगर आप अनोइंग हो जाते हो कि एक और डिस्प्ले क्यों ऑन है, तो इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिस्प्ले है, अगर इसको आपको रीसेट करना हो तो आप यहाँ से इसे रीसेट कर सकते हो। कई बार होता है ना ग्लिच आ जाता है, और ग्लिच आते हैं यार नई नई कारों के अंदर, आप जब सॉफ्टवेयर बनते हैं चीजों के हिसाब से, तो उस तरीके से। और इस स्क्रीन को ब्रांड ने बोला होराइजन व्यू, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं भी ध्यान रखूंगा। HUD जो है, आपको इस HUD के अंदर अलग अलग मोड मिलते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर स्क्रीन मिलती है। अब इस स्क्रीन अभी हमने स्टैंडर्ड रख रखी है, इमर्सिव रखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगी, पर्सनल रखोगे तो कुछ और डिटेल्स यहाँ पर आने लग जाएगी। एंड आप देखो कि इसमें जैसे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है ना, आपके आगे कोई ऑब्जेक्ट भी क्रॉस होगा तो वो भी यहाँ पर दिखाने लग जाता है। एंड इन केस अगर आपको पर्सनल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कम या ज्यादा करना हो तो आप यहाँ पर पर्सनल में उन सारी चीजों को प्लस और माइनस कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। वापस आ जाते हैं इस तरफ। स्नो मोड में क्या होता है, ये सारा नीला हो जाता है, क्यों, व्हाइट कलर की स्नो है, व्हाइट कलर का डिस्प्ले, तो इसीलिए आप इसे, अगर व्हाइट आपको चाहिए तो आप नॉर्मल रखो, स्नो कर दोगे तो ये ब्लू हो जाएगा। नीचे की तरफ और तो कुछ नहीं है, आपको अगर रीसेट करना हो तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो, और डेमो स्टार्ट करना हो तो यहाँ से डेमो स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको ये सारी चीजें दिखा दे। बाकी पर्सनल मुझे ज्यादा अच्छा लगा है, एंड स्नो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया, पर मैं फिर भी स्नो कर देता हूँ क्योंकि नीले में थोड़ा अच्छे तरीके से ज्यादा दिख रहा होता है। पीछे आ जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मूड लाइट है। मूड लाइट इसमें आपको एम्बियंट लाइट मिलती है, जिसमें फ्रंट एंड रूफ में मिलती है। मैं आपको फ्रंट में बता देता हूँ, यहाँ पर मिल रही होती है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी यहाँ पर मिलती है, और थोड़ी आपको ये जो जगह है इसके अंदर मिलती है। सनरूफ ऑन करोगे तो वो नहीं दिखेगी। जिसके बाद में आप यहाँ क्या मूड रखना चाहते हो, सनसेट रखना चाहते हो, काम रखना चाहते हो, सेलिब्रेशन रखना चाहते हो, उस हिसाब से यहाँ की लाइट चेंज हो जाती है। कलर अगर आप चुनना चाहो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का अपना फेवरेट कलर आप चुन सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो। अगर आप म्यूजिक सुनेंगे उसके हिसाब से भी आप सिंक कर सकते हो, थोड़ी सी एम्बिएंट लाइट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एंड उसके साथ में ड्राइव मोड्स के साथ में भी आप इसे सिंक कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि जब मैंने ड्राइव मोड चेंज करा तो एम्बिएंट लाइट भी चेंज हो गई थी, स्पोर्ट्स मोड में रेड हो जाती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। पीछे आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साइलेंट मोड आपको मिलता है। साइलेंट मोड में क्या होगा, साइलेंट मोड आप ऑन कर दोगे, किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन साउंड नहीं आएगी, और आपके घर वाले परेशान नहीं होंगे कि यार बहुत टैंटा चू 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 हो रहा होता है। एंड पर्सनली एमजी में ऐसा मोड होना चाहिए, क्योंकि एमजी के ड्राइवर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यार भैया ये गाड़ी बहुत ज्यादा बोल रही होती है। तो ये सारी चीजें आप चाहते हैं तो बंद कर सकते हो, और उसमें भी आप चाहें क्या आपको वॉल्यूम कम करनी है उसको भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। पीछे आ जाते हैं, जिसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, तो यहाँ पे आपको वर्जन पता चल जाएगा, कब आपका सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ, कब अपडेट हुआ, सारी चीजें आपको दिख जाएगी, और उसके साथ में आने वाले अपडेट भी आपको यहीं से ही आप अपडेट कर सकते हैं। सिस्टम में जाते हैं, और ये एल्विश यादव वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली जो फ्रंट वाली स्क्रीन के अलावा
बहुत सारी बेसिक बेसिक जो फीचर वो दिख रहे होते हैं। कौन सी क्लॉक है, क्या यहाँ क्लॉक चेंज कर सकते हैं? यस, हम क्लॉक जो है इसके कुछ बेसिक फीचर है उसको हम यहाँ पर चेंज, ओहो, यहाँ पर आप अपनी इन सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से भी स्लाइड कर सकते हो। भाई क्या क्रेजी चीज़ है ये। सो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले आ गया कि आप यहाँ पर डेट और टाइम जो है क्या स्टेटस बार में देखना चाहते हो? यस, देखना चाहते हैं। 24 घंटे का फॉर्मेट रखना चाहते हो? नहीं रखना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आपकी क्लॉक जो है क्या आपने ऑटोमेटिक उसे सिंक्रोनाइज कर रखा है? यस, कर रखा है। सो जो भी टाइम और एक्चुअल टाइम होगा उस हिसाब से मेरी क्लॉक रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको चाहिए कि आप हर जगह 10 मिनट पहले पहुंच जाओ तो इसको 10 मिनट आगे कर सकते हो, मुझे नहीं पसंद है। जिसके बाद में यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करना है आपको तो कर सकते हो। आप अपनी पूरी स्क्रीन को फोर्स रीसेट कर सकते हो, मतलब इस स्क्रीन को भी फोर्स रीसेट कर सकते हो। अबाउट में जाके आपको यहाँ पर पता चल जाएगा सारे वर्जन्स के बारे में, जिसके अंदर एक ये स्क्रीन और सिल्वर बॉक्स, मतलब ये एक दो स्क्रीन को ब्रांड सिल्वर बॉक्स कुछ इस तरीके से बोल रही होती है। जिसके बाद में आते हैं आगे की तरफ और व्हीकल सेटिंग में आप जाते हो तो व्हीकल सेटिंग में सबसे पहले आ गया डिजिटल एक्सेस सेटिंग। अब आपको मालूम है कि इसके अंदर आपको अलग से NFC कार्ड मिलता है, बाहर से आप टैप करोगे और उसके बाद में यहाँ पर टैप करोगे और आपकी कार आप ऑन कर लोगे। अब उसके अलावा आपको यहाँ डिजिटल क्या क्या एक्सेस मिलता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये चाबी आपको पॉकेट में रखनी, बहुत ही ज़्यादा कूल चाबी पर थोड़ी सी यूनिक आपको चाबी मिलती है। अब यहाँ पर आप कार के पास जाओगे, अपने आप कार अनलॉक हो जाएगी, कार से दूर जाओगे अपने आप लॉक हो जाएगी। चाबी पॉकेट में होनी चाहिए, बहुत कूल फीचर है, अच्छा फीचर है मतलब। जिसके बाद में यहाँ पर हम पीछे आ गए, लाइट में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आ गया, जब आप कार के पास जाओ, कार अनलॉक करो तो आपकी कार कितनी देर है उसकी लाइट ऑन रहे, और कार में दूर जाओ तो कितनी देर ऑन रहे, वो यहाँ पर काम करेगी। इनकेस आपको DRL नहीं पसंद है, मतलब किसको नहीं पसंद है, पर किसी को नहीं पसंद है, बहुत आर्मी की तरह स्टेल्थ मोड में उसको जाना हो तो DRLs को ऑफ भी करा जा सकता है। जिसके बाद में सीट पे आ गए हम। सीट के अंदर आपको फंक्शन मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे ही आप कार में बैठते हो अपने आप सीट आगे हो जाती है, कार का दरवाजा खोलते हो अपने आप सीट पीछे हो जाती है। महिंद्रा इसे रिक्वेस्ट वेलकम फंक्शन बोलता है। यहाँ पर सीट इजी एंट्री एंड एग्जिट ब्रांड ने बोला है, दोनों का मतलब सेम है, बहुत अच्छा फीचर है, पर किसी को नहीं पसंद है तो यहाँ से ऑफ किया जा सकता है। जिसके बाद में ड्रिफ्ट मोड, भाई बहुत कूल फीचर है, मैं ऑलरेडी इसको यूज कर चुका हूँ। सो यहाँ से जैसे आप ऑन करते हो, ड्रिफ्ट मोड ऑन करते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर ऑफ हो जाता है, आपकी गाड़ी के पीछे वाले व्हील स्पिन होते हैं। कई क्रिएटर ने कहा नहीं काम करता, पर मैं आपको बताऊं बहुत मजा आया मुझे। अच्छी ड्रिफ्ट होती है और अच्छा डोनट्स वाली फीलिंग आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। तो ड्रिफ्ट मोड का भी ट्राई करना, पर प्लीज उसे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ट्राई करना, जनता के बीच में मत करना, खुद का किसी और का नुकसान कर लोगे। पीछे आ जाता हूँ। जिसके बाद में यहाँ टेरेन मोड आपको मिलता है। अब कस्टम टेरेन मोड में मैं आपको एक बेसिक फंक्शन बताता हूँ। यहाँ जो आपको मोड मिलता है इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले आ गया नॉर्मल मोड, फिर आया नॉर्मल, स्नो और ग्रास मोड एक्टिवेटेड। ठीक है, अगले मोड पे आते हैं, मड रैट्स मोड इज एक्टिवेटेड। जिसके बाद में आता है सैंड, सैंड मोड इज एक्टिवेटेड। एंड उसके बाद में यहाँ पर आता है रॉक एंड क्रॉल, एक्टिवेटेड। और लास्ट आता है कस्टम मोड। अब देखो बाकी मोड तो जैसी इनकी भाषा है वही इनका पर्पज है। आप सैंड में रहो, सैंड मोड ऑन कर दो, QWD है, हर कहीं से बाहर निकाल देगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सो जिस कंडीशन आपको सामने दिख रही है आप वही मोड काम में लेंगे। ये बेसिक हो गया। पर कस्टम मोड में आपको क्या मिलता है, यहाँ आपको हर मोड में ऑप्शन मिलता है। देखो पहला तो इन सारे कस्टम मोड में कुल मिला के 4 चीजें जो है यही चेंज होती है। अब टेरेन मोड में, अब मैं अगर मेरे लिए कस्टम मोड रखूं तो मैं क्या रखूंगा, मैं उसे रखूंगा रोड पे, ताकि मैं मजे लूं गाड़ी चलाने का। दूसरा, मैं ड्राइव मोड रखूंगा इसका स्पोर्ट्स, ताकि मैं गाड़ी को भगाने का मजा लूं। टेरेन मोड के हिसाब से सस्पेंशन काम करेगा जो कि रोड के हिसाब से। रीजनरेशन लेवल रखूंगा फुल। अब इसमें होगा क्या, मेरी गाड़ी का रीजनरेशन लेवल मैक्सिमम रहेगा तो बैटरी थोड़ी सी बची रहेगी। एंड लास्ट, स्टीयरिंग व्हील जो है उसको कंफर्ट की जगह मैं स्पोर्ट्स में रखूंगा। देखो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, बहुत सॉफ्ट है, पर कस्टम के अंदर मैं अगर स्पोर्ट्स में रखूंगा थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो जब मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो स्टीयरिंग ऐसे नहीं घूमेगा एकदम से, मतलब बिलीव मी, एक अंगुली से, चिट्टी अंगुली से घुमा सकते हो, इतना ज्यादा सॉफ्ट आपको स्टीयरिंग मिलता है। तो कस्टम मोड में ये मेरी पर्सनल सेटिंग है, बाकी आपको जो पसंद हो आप यहाँ पर उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पीछे की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद में लास्ट आते हैं डोर्स एंड एक्सेस। अब इसमें आपको क्या क्या फंडा मिलता है। सबसे पहले टेल गेट में जो आपको जेस्चर मिलता है, अगर आप उसको बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो। कई बार क्या होता है, कार के आप पीछे बैठे हो, कोई कुत्ता पीछे से निकला और गाड़ी अपने आप काम करने लग गई। वहीं पर आप इससे जो टेल गेट है इसकी हाइट को अंदर भी एडजस्ट कर सकते हो, टेक्निकली बाहर से भी एडजस्ट कर सकते हो। पहले वाले वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात करी है। दूसरा, आप पीछे की तरफ टेल गेट कैन बी ओपन्ड एंड क्लोज्ड बाय यूजिंग की फॉब।
की फॉब जो आपको मिलता है इसमें भी आपको यहाँ पर अलग से एक बटन मिल रहा होता है। सो कहाँ गया, ये रहा। सो ये वाला जो ऑप्शन मिलता है, आप इसको फंक्शन को ऑफ करना चाहते हो कर सकते हो। कई बार आपने महसूस करा होगा कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पर जाके चेक कर लो कि किसी बच्चे ने आपने गलती से उसे ऑफ तो नहीं कर दिया, वरना कंपनी में जाने पर आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बाकी मेरा वीडियो देख लोगे तो वो भी नहीं होगा। साइड मिरर्स आप क्या चाहते हो कि ऑटो फोल्ड हो या ना हो, जब भी आप अपनी गाड़ी लॉक करो अनलॉक करो, या फिर ORVM ऑटो फोल्ड ड्यूरिंग व्हीकल अनलॉक, वो आप यहाँ से उसे ऑन या ऑफ कर सकते हो आपके हिसाब से, बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है आपकी। यहाँ से आगे हम पीछे और हमारा क्विक सेटिंग वाला सारा पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। स्लाइड करता हूँ नीचे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर सेटिंग के बगल में आगे आपके पास में गेस्ट ऑप्शन। अब ये गेस्ट क्या है, आपके अंदर इस कार के अंदर आपको फीचर मिलता है, एक से ज्यादा अगर आप प्रोफाइल बना दोगे तो उसके हिसाब से आपकी कार की मेजर सेटिंग्स काम कर रही होगी, म्यूजिक के वॉल्यूम, बाकी जो भी अपने कार में हम सारी चीजें चेक करी। आप गेस्ट रख सकते हो, यहाँ पर यूजर प्रोफाइल बना सकते हो। जैसे आप अपनी गाड़ी के साथ में यूजर प्रोफाइल बनाओगे, वैसे ही यहाँ पर यूजर प्रोफाइल के हिसाब से आपकी चाबी के हिसाब से बहुत सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। या फिर यहाँ पर कई बार अप्रोच होती है कि अगर आपके पास में एक ही इस तरीके की स्मार्ट की है तो आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर दोगे तो सारे फीचर चेंज हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अलग से इसे एक्सप्लोर करेंगे किसी अपने की कार में। अब ये डेमो व्हीकल है, इसमें अभी तक बहुत सारी चीजें चालू नहीं हुई थी। एंड सो सॉरी दोस्तों, मैं सुबह से शाम तक कंटेंट बना रहा था, तो आप समझ सकते हो 8 वीडियो बनाए मैंने, 9वां वीडियो है। हर वीडियो मेरा आधे घंटे का भी हो तो आप देखो कि मैंने कितनी देर बोलने में खर्च करा है। सो अब मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ और सबसे पहले हम आ जाते हैं होम पर, और होम पर आने के बाद में स्लाइड करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले सोर्स आ गया। सोर्स में क्या कर सकते हो आप, USB, ब्लूटूथ, आईपॉड, रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से गाने सुन सकते हो, चला सकते हो जो भी आप यहाँ पे फंक्शंस यूज करना चाहते हो। अगले फंक्शन आता है मीडिया ऑफ। अगर मीडिया ऑफ कर दोगे तो जो गाने वाने हैं वो सब ऑफ हो जाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई ऑन या ऑफ कर सकते हो। सराउंडिंग व्यू कैमरा यहाँ से भी चालू कर सकते हो। कुछ इस तरीके से 360 कैमरा दिखता है। ये हमारी गाइडिंग लाइंस है जो राइट और लेफ्ट मूव करती है जब भी आप स्टेयरिंग घुमाते हैं। बहुत अच्छी चीज है जो सामने वाला कैमरा दिखा रहा है। वहीं पर इस कैमरा की स्क्रीन को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, बटन दबा के इसे कम भी कर सकते हो। बगल में एक और बटन मिलता है जिससे कि आप इस स्क्रीन के अंदर फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो। चारों तरफ की जो कैमरा इनको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, और जैसे ही ऊपर प्रेस करते हो वैसे टेढ़ी कार हो जाती है। वापस हम इसे प्रेस करेंगे तो क्या सीधी हो जाएगी? यस, वापस सीधी हो गई। अब आप इसे 3D में भी देख सकते हो, तो 3D में आपकी कार जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है पर आप थोड़ा अच्छे तरीके से उसे देख, ओ भाई क्या जूम है यार। सो यहाँ से आप जूम करके भी देख सकते हो अगर आपके आस पड़ोस में कोई चीज आ रही होगी, और चारों तरफ का और प्रिसीजन से आप इसे थोड़ा अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो। वापस हम 2D में आ जाते हैं। एक और ऑप्शन मिलता है फ्रंट। अगर व्यू देखना है तो आप इन दोनों डॉट्स को क्लिक करोगे, फ्रंट दोनों टायरों का व्यू दिख रहा है। देखो मैंने स्टीयरिंग घुमाया, अब आप देखो यहाँ पर टायर जो घूम रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। मैं इसे वापस स्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज ड्राइव केयरफुली, 100% केयरफुली आपको ड्राइव करनी चाहिए। नीचे की तरफ एक और बटन मिलता है जिससे आपको सेम फॉर्मेट में पीछे की तरफ की दोनों टायर भी दिख रहे होते हैं। नया अलॉय टच होगा, नए डिवाइडर के गाड़ी भिड़ेगी, आराम से अपनी कार लेके कहीं से भी निकल जाओगे। नीचे एरो है, जैसे एरो पे आप क्लॉक क्लिक करते हो वैसे आपके पास में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब इस सेटिंग के अंदर आपको पता चल रहा है कि पहली चीज जो पार्किंग लाइन्स है आपकी, इन पार्किंग लाइंस में आप फ्रंट पार्किंग 360 ऑन रखना चाहते हो, रेयर ऑन रखना चाहते हो, साथ के अंदर आप क्या टोन है उसको सेट करना चाहते हो, मतलब पार्किंग चाइम आपको कैसे सुनाई दे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉरवर्ड व्यू जो है वो आप टॉप व्यू चाहते हो, नॉर्मल व्यू चाहते हो, चेंज करके एक्सपेरिमेंट करके देखना, तब आपको इन सारे फीचर्स के बारे में थोड़ी सी और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएगी। मेरे लिए अनोइंग है थोड़ा कि एकदम से स्क्रीन वापस चली जाती है। रेयर के अंदर भी आप सारी चीजें कर सकते हो। एंड जैसे आप यहाँ आते हो ट्रांसपेरेंट मोड में, वैसे आपकी दोस्तों कार गायब हो जाती है। एंड जस्ट इमेजिन करो इस कार गायब करके आप इस कार को ऑफरोडिंग करते हुए कहीं से लेकर जाते हो तो नीचे आप अच्छी तरीके से अपनी कार को देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज है। एंड 3D में भी ये बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होता है। जब आप 3D में देखते हो, आप देखो यहाँ पे कार गायब हो गई, आप नीचे कार के देख सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। बहुत कूल चीज है। एंड सेम टाइम यहाँ पर आपको एक फीचर और मिलता है जिसके अंदर आप अपनी कार के अंदर जो रिम प्रोटेक्शन है वो ऑन रखोगे तो आपको आस पड़ोस में रिम का एक रेफरेंस दिखा देता है कि भाई चीजें टकरा सकती है। पीछे आ जाता हूं मैं, आगे वाले फीचर पे बात करता हूँ। सराउंडिंग व्यू पे बात कर ली। पार्किंग असिस्टेंस का जो आपको बटन था, एग्जैक्टली यहाँ पर भी टच बेस मिलता है और अपनी कार को आप इस फंक्शन के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से पार्क कर सकते हो। रिवर्स असिस्टेंस भी आपको मिल रहा होता है। अब ये काम क्या करता है कि जब भी आप अपनी कार को चलाते हो,
आप अगर, मैं इस फीचर को अलग से एक रील बनाऊंगा, आप अपनी कार लेकर ऐसे ऐसे करके कहीं चले गए, देखा आगे गली बंद है, आप नए हो और पीछे बहुत सारी ट्रैफिक में गाड़ियां खड़ी थी, मतलब ट्रैफिक में नहीं, गाड़ियां खड़ी थी या खराब रास्ता था, एक बटन दबाओ, अपने आप आपकी गाड़ी 50 मीटर तक सेंस करके रखती है आप किस एंगल पर अंदर घुसे, वो हर बार रीड करती रहेगी, उसी एंगल पर आपको बाहर लेकर आ जाती है। मैंने ड्राइव रिव्यू में इसके ऊपर बात करी है, बहुत अच्छा फीचर है। आप कहोगे जो भाई फीचर को मैं काम में ले रहा हूँ, पीछे कोई बच्चा आ गया, गाय आ गई, तो अपने आप कोई ऑब्जेक्ट आएगा, आपकी गाड़ी रुक जाएगी, 6 पार्किंग सेंसर आ गए थे, 6 पीछे, 4 कैमरे लगे हुए। आप मुझे बताओ फिर भी आपकी गाड़ी सेंसिटिविटी में ना रुके तो कौन रुकेगा, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद में नोटिफिकेशन, आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चलेगा। टाटा असिस्टेंस में रोड साइड असिस्टेंस है, जिसके लिए यहाँ पर भी आपको एक बटन मिलता है और यहाँ एसओएस का बटन मिलता है, वो यहाँ पर भी मिल रहा होता है। नेविगेशन में जाकर आप डायरेक्टली नेविगेशन चालू कर सकते हो, मैप माई इंडिया यहाँ पर नेविगेशन काम करता है, प्री इंस्टॉल्ड है, सो थोड़ा सा अच्छा काम करता है, पर बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पर नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार के अंदर ये देखना चाहूँ कि मेरा घर का एड्रेस कौन सा है, तो मैप माई इंडिया में टेक्निकली बहुत बार नहीं मिलता अगर मैं सेलिब्रिटी ना हूं तो। मूड लाइट में जाके वो अंदर वाला जो फीचर था उसको आप बाहर की तरफ भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर JBL मोड्स आपको मिलता है, JBL के स्पीकर मिलता है टॉप मॉडल में, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ से आप जाने पर आप इसमें कस्टम बटन में चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स जो है अंदर जाके हमने वॉल्यूम वाली कम करी थी वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्क्रीन को आप बड़ी या छोटी भी करके देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, जिस भी तरीके से आप अगर इसे एक्सपीरियंस करना है चेक कर सकते हैं। अब इसमें आपको मिलता है कि सबसे पहले आप किस तरीके से गाना सुनना चाहते हो, मतलब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हो, सिनेमा का एक्सपीरियंस चाहते हो, धुम 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 बेस एनहांस करना चाहते हो, कर सकते हो। एंड फेवरेट में आप दे सकते हो कि यार मुझे तो इस तरीके से गाने सुनने पसंद है। इवन आप मेन सीट, डिफॉल्ट सीट, चारों सीट कहाँ पर वो JBL एक्सपीरियंस सेट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और कौन सी चीज बची, स्लाइड करते हैं। सबसे पहले साइलेंट मोड ऑन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट मोड, इन सारे फीचर्स को आप यहाँ पर भी अलग से यूज कर सकते हैं, हम उन पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कोई और चीज तो नहीं रह गई। सो आई होप ये वाली सारी चीजें हमने कवर कर ली। कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखी जिसमें 9 डॉट्स है, जैसे 9 डॉट पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाने लग जाएगा, जिसमें ऑल एप्स, इंस्टॉल्ड एप्स और फेवरेट अगर आप करोगे कोने पे तारे को दबा के तो आपके फेवरेट ऐप भी यहाँ पर फेवरेट में दिखाने लग जाएंगे। एंड्रॉइड ऑटो सब लोगों को मालूम है, बटन दबाओ एंड्रॉइड ऑटो काम में ले लो। एप्पल फोन वाले, जैसे कि मैं हो चुका हूँ एप्पल फोन वाला, तो मैं यहाँ पर एप्पल आईफोन वाले पे क्लिक करूंगा और एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाऊंगा। अमेजॉन एलेक्सा को टैप करने के बाद में अमेजॉन एलेक्सा यहाँ से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद में यहाँ पर आपको साइन इन करना है। आपका जो भी अमेजॉन एलेक्सा का अकाउंट है, आपका अमेजॉन का जो अकाउंट है उसको आपको यहाँ पर जाना है, जिसके बाद हे एलेक्सा प्ले सम म्यूजिक, टेक मी टू होम, प्लीज नेविगेट मी हियर, वो सारे फंक्शन आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। AQI में यहाँ जाने पर आपको पता चलेगा कि कैसा यहाँ पर कार के अंदर की तरफ AQI चल रहा है। अब क्योंकि जयपुर में हूँ और मैं शोरूम के अंदर हूँ जिसमें कार में भी AC ऑन है, तो AQI 0 चल रहा है और यहाँ पर गाड़ी में सब कुछ बहुत अच्छा है। अदरवाइज यहाँ आयोनाइजर दिखाने लग जाता है और यहाँ पर अगर AQI खराब होता है तो आप जैसे बटन प्रेस करते हो वो AQI को सही करना शुरू कर देता है। आर्काइड EV जो है ये आपका बेसिक बहुत अच्छा UI है, जिसके थ्रू कार जो ब्रांड है, ब्रांड क्या करने की कोशिश कर रही है कि आप अपना किसी का पेमेंट करना हो, आपको आपकी कार को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन ढूंढना हो, आपको कुछ भी नया इंस्टॉल करना हो, पे करना हो, सारे फंक्शन आप arcade.ev से काम में ले सकते हैं। ऑटो पार्क असिस्ट वही फंक्शन है, आप काम में लेंगे, आपकी कार अपने आप साइड में पार्क हो जाती है, बहुत अमेजिंग चीज़ है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए नीचे भी बटन है और यहाँ से भी आप क्लाइमेट कंट्रोल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि इस कार के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है कि आपकी वेंटिलेटेड सीट डायरेक्टली कहीं पर भी स्क्रीन से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से आप वेंटिलेशन शुरू नहीं कर सकते, क्लाइमेट ऑफ भी कर सकते हो। आयोनाइजर यहाँ पर ऑन है, सो सारे जर्म्स को मार देगा, आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। इकॉन में क्या होगा, इकोनॉमिकल AC चालू हो जाएगा तो थोड़ी गाड़ी की बैटरी कम खाएगा। मैक्सिमम AC ये वाले बटन से ऑन होगा, जिसके बाद में गाड़ी सूसाट काम करते हुए ठंडी कर देगी, सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए बाहर। आपको रेयर डिफॉगर ऑन करना है, आपको डिफॉगिंग मैक्सिमम करनी है कि बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है बंद करनी है तो इससे कर सकते हो। दोनों AC को इस बटन से सिंक कर सकते हो कि दोनों AC का टेम्परेचर एक ही बटन से काम करेगा एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से काम करेगा। पीछे आ जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पे कनेक्टिंग सेटिंग में जैसे आप जाते हो
वैसे आपके पास में यहाँ पर बेसिक आ गया कि पहला आप यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, अपनी लोकेशन आपके लव्ड वंस को शेयर कर सकते हो। आपकी आयरा ईवी जो ऐप है प्लीज़ उसे इंस्टॉल कर लेना, अलग से उस पर एक वीडियो बना देंगे अगर आप चाहोगे और ब्रांड मेरा सपोर्ट करेगी तो। व्हीकल के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो जो कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से इंस्टॉल करोगे और डायरेक्टली यहाँ पर आपको दिखाने लग जाएंगे। पुलिस वाले भैया पूछे आपको गाड़ी में आप इंश्योरेंस और पोल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे भैया ईवी है, पोल्यूशन होता ही नहीं है। एंड गाड़ी के जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो सारे यहाँ पर पड़े हैं। सेम टाइम पर यहाँ पर आपकी मेंटेनेंस का डेटा भी आपको दिखाने लग जाएगा कि गाड़ी की क्या मेंटेनेंस कॉस्ट थी, क्या टाइम पर मेंटेनेंस हुई, बाकी सारी चीज़ें। अगर मैं इस कार को ऑन करूंगा आप लोगों की बदौलत तो मैं वहाँ पर और अच्छे वीडियो बना दूंगा। पीछे की तरफ आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं जो कि नीचे की तरफ है। सबसे पहले कस्टम टेरेन मोड जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं। सेव का बटन दबाओगे और वो सारी चीज़ें सेव हो जाएगी जैसे मैंने करा, और मैंने अभी कस्टम मोड को सेव कर दिया। अब यहाँ सेटिंग्स सक्सेसफुली सेव्ड दिखाने लग गया। पीछे में आ गया, जिसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में आ गया डिजिटल की एक्सेस। हम अंदर की तरफ इस पे बात कर चुके हैं। डॉल्बी डेमो जो है इसमें प्ले करते ही मेरे पास कॉपीराइट आ जाएगा, पर इसमें आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या है, अंदर की तरफ जाते हैं। अब ड्रॉपलेट्स के थ्रू आप यहाँ पर बहुत सारे जो गेम खेल रहे होते हो आप डायरेक्टली यहीं से ही आपको KYC या बाकी सारी चीजें होगी, आप 5-5 दोस्त मिलके इकट्ठे गेम खेल सकते हो। जस्ट इमेजिन करो इस कार के अंदर गेम खेलने के लिए कार तो नहीं बनी, पर हाँ फिर भी एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ मिल रहा होता है। यहाँ पर .ev की आपको मिलती है कि आपको चार्जिंग असिस्टेंस में बता देगा कि आपकी गाड़ी की क्या चार्जिंग है, कितनी आपकी कार चार्ज हो गई, कितनी रेंज मिल रही है और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखा रहा होगा। चार्जिंग फास्ट हो रही है, चार्जिंग स्लो हो रही है, ये भी यहाँ पर दिखा देगा। पीछे आते हैं, चार्जिंग हेल्थ आपकी क्या है वो भी यहाँ पर दिखा देगा। कितने टाइम आपकी चार्ज हुई, कितनी परसेंटेज है, कितने दिनों में आपने चार्ज करी, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता चल रही होती है। जिसके बाद में डिस्चार्ज आपकी गाड़ी जो हो रही है वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा रही है। एंड इसके बाद में एनर्जी इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर ग्राफ है। कॉर्पोरेट वाले लोग थोड़े से परेशान रहते हैं कि यार ये ग्राफ हमको वापस जिंदगी में क्यों देखने को मिले, पर इन ग्राफ की मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कितना परसेंटेज कूलिंग में खर्च हुआ, रीजनरेशन से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, नाफा नुकसान सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी 80 की स्पीड में तरीके से गाड़ी चलाओगे, एसी वेसी बहुत ज्यादा चालू नहीं रखोगे, गाने वाने बहुत प्ले नहीं करोगे तो अच्छी रेंज मिल सकती है। ईवी सेटिंग में जाते हैं और स्मार्ट लैंप जो आपके हैं वो आपके काम करेंगे, जिसमें फ्रंट के अंदर जो लाइट है आपकी गाड़ी जो बताती है ना कि आपकी गाड़ी इतने परसेंटेज चार्ज है, इतने डिस्चार्ज हो रही है, वो सारी चीजें वो स्मार्ट लैंप चाहे तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं। कुछ टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ वो यहाँ पर बता रहा होता है कि आप अपनी गाड़ी को 10% से कम चार्ज रखना अवॉइड करा करो, गाड़ी को 100% ही चार्ज करा करो। उसके साथ में यहाँ पर डीसी चार्जर को कम से कम काम में लिया करो। एंड हर डीसी चार्ज करने के बाद एक आपकी स्लो चार्जिंग तो होनी जरूरी है। साथ ही के अंदर रेंज से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताता है। और ये अच्छी बात है कि इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को, जिनको मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, उन लोगों की थोड़ी मदद हो जाती है। पर बेसिक कैलकुलेशन है, कम फीचर को काम में लो, गाड़ी आराम से चलाओ, सारे फायदे नुकसान कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आ जाते हैं आगे की तरफ, जिसमें होराइजन व्यू जो बगल वाली स्क्रीन है, इस वाले फीचर हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर दिखा रहा है। HUD जो आपको मिलती है उसके स्क्रीन वाले फंक्शंस भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंड अगर आप अपने नीचे की तरफ इस वाले में कनेक्ट करोगे और उसमें कुछ वीडियो फोटोज रखोगे तो इमेज व्यूअर में आप वो इमेज देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। JBL मोड पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मीडिया में जाकर आप जो यहाँ पर सारी चीजें इनको सेलेक्ट कर सकते हो। जिसके अलावा मी स्पेस में जाके आपको यहाँ पर वही सारे फंक्शंस मिलते हैं कि आप इसमें बहुत सारे खेल खिलौने नए काम कर सकते हो। जब आप कार खरीदते हो ये काम सारे फंक्शन नहीं काम में ले सकते हम, सो सॉरी। मूड लाइट हमने बात कर ली, नेविगेशन क्विक सेटिंग पे भी बात कर ली, रेडियो पे हमने बात कर ली। रिलैक्स मोड में क्या है भैया, रिलैक्स मोड में करते हैं आपको कुछ इस तरीके से वाटर की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और आप रिलैक्स फील करते हो। और राजस्थानी के पास तो पानी ही नहीं है तो हरदम वो डिस्ट्रेस्ड ही रहता है। रिवर्स असिस्टेंस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे आपकी कार रिवर्स जाएगी। जब मैं ऑफ रोडिंग करूंगा तो पार्किंग और रिवर्स पे अलग से कंटेंट में ऐड कर दूंगा। और उसके बाद में यहाँ पर सेटिंग में मैं जैसे ही जाता हूँ वैसे इन सारी सेटिंग्स को आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। पीछे आ गया मैं, क्विक सेटिंग में आपके पास क्या आता है, अच्छा चारों सेटिंग और अलग से दिखा गया। ओह धन्य हो टाटा की टीम। सो साइलेंट मोड में जाके आपकी गाड़ी साइलेंट हो जाती है। सराउंडिंग व्यू कैमरा में जाके 360 कैमरा चालू हो जाएगा। टाटा असिस्टेंस में जाके
यहाँ पर आपका कॉल चला जाएगा जिसे मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर, वरना आपको बोलेंगे नमस्कार सर, मैं टाटा असिस्टेंट से बात कर रहा हूँ, आपकी कार यहाँ खराब हो गई है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी। वीडियो प्लेयर के अंदर जाके आप वीडियो प्ले कर सकते हो, जो भी आप पेन ड्राइव में स्टोर करोगे। बहुत हैवी HD वीडियो मत करना, नहीं तो अटक जाएगा यार, छोटा मोटा प्लेयर है। एंड वॉइस असिस्टेंस में जाके आप वॉइस असिस्टेंस के फंक्शंस को काम में भी ले सकते हो। यहाँ पर हे टाटा बोलने पर काम करे, डिफॉल्ट वॉइस असिस्टेंस आपकी चालू हो जाए, आपको मर्द की औरत की आवाज़ चाहिए, लैंग्वेज कौन सी चीज़, ऐसी सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड अब आते हैं अब इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर। अब यहाँ पर ये जो 4 दिखा रही है, इसके अलावा आप इसमें यूट्यूब जैसी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि इसमें आपको फीचर मिल रहा होता है। बहुत मज़ेदार फीचर है, मतलब यहाँ आप इसमें यूट्यूब डालकर वीडियो भी देख सकते हो, हमारे वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों आ चुका हूँ मैं बगल वाली स्क्रीन पर। जैसे आप यहाँ देखते हैं एग्जैक्टली सेम के सेम दिखेगी, पर यहाँ पर्पज़ अलग है। यहाँ पर्पज़ है गेम खेलना, यहाँ पर्पज़ है म्यूजिक देखना, म्यूजिक सुनना और बाकी सारी चीज़ें करना। सो यहाँ ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे, आपके हेडफोन से कनेक्ट होगा और आराम से आप गाने सुन सकते हैं। बाकी यहाँ क्या म्यूजिक बज रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दोनों का पूरा सेटअप अलग है, वाईफाई अलग है, ब्लूटूथ अलग है, पूरी तरह फॉर्मेट अलग है। सो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं सबसे पहले 9 डॉट्स पे जैसे आप कनेक्ट करोगे, वैसे archive.ev यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके साथ में कहा था मैंने आपको पेमेंट करने से लेकर इंस्टाग्राम तक जितनी भी चीज़ें आप सारी की सारी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। गेम्स डेमो के अंदर जैसे आप जाते हो वैसे आपको यहाँ गेम्स मिलते हैं और बहुत सारे और गेम मिल रहे होते हैं जो भी आप इंस्टॉल करोगे। सो बगल में जो बैठा है आराम से गेम खेल सकता है, बस ऐसे बढ़ा के नहीं देना है। इमेज व्यूअर में आप ये जो वाला जो पेन ड्राइव वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इमेज भी देख सकते हैं। JBL मोड से जो गाने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया मोड में जाके जो उधर की तरफ पर्पस है एग्जैक्टली वो पर्पस यहाँ पर भी सॉल्व हो जाता है, जिसमें USB एंड ब्लूटूथ 2 चीज़ों से आप गाने सुन सकते हैं। USB ये वाली और ब्लूटूथ जो इसका काम कर रहा होता है। एंड पीछे की तरफ आ जाते हैं। फ़ोन के अंदर जाने के बाद में आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, पेयर डिवाइस कर सकते हैं। तो अपना फ़ोन मतलब उधर अलग होगा, इधर अलग होगा। एंड क्विक सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपके पास में बेसिकली ऑडियो सेटिंग ही आती है, जो कि आप यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेक्निकली वो सेटिंग उधर ही रह जाती है। पीछे आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर रिलैक्स मोड में आप जाओगे और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की वाटर की आवाज़ सुनाई देगी। नीचे की तरफ जाके जैसे आप सेटिंग्स में जाते हो वैसे ऑडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर अपडेट इस वाले पोर्शन का, एंड सिस्टम में जाने के बाद में आप फैक्ट्री रीसेट और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ साउंड डेमो और वीडियो प्लेयर जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंस्टॉल्ड ऐप में अभी ये खाली है। archive.ev पे कनेक्ट करने के बाद में आप इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेकर, व्हाट्सअप से लेके, व्हाट्सअप चेक करना पड़ेगा, आप इस गाड़ी के अंदर इवन यूट्यूब देखने से लेकर सारे काम कर सकते हैं। तो जैसे इमेजिन करो, जो सपना हम थोड़े टाइम पहले देख रहे होते थे अब वो हकीकत बन चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि पहले को पैसेंजर सर जो बैठने वाला इंसान ज़्यादा बोर होता था, इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद में ड्राइवर बोर होने लग जाएगा, क्योंकि को पैसेंजर साइड आराम से रिलैक्स करता हुआ गाने सुन रहा होगा हेडफोन लगा के, एंड दे लिटरली फील लाइक दे आर सिटिंग इन सम बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस। मेजर हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। आप लोगों का इस वीडियो के लिए रुझान अगर अच्छा रहा तो हम चीज़ों को और डिटेल में करना शुरू कर देंगे, पर उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि मैं कुछ इस तरीके का टेक्निकल रिव्यू बना रहा हूँ। और जाने से पहले अगर ये एफर्ट अच्छे लगे तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो, अगर ये हमारे एफर्ट अच्छे लगे तो। बाकी वीडियो को एंड करते हैं। सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। इस तरीके से हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करते जाओ। थैंक यू सो मच प्रताप टाटा ग्रुप, जिन्होंने हमें मौका दिया इस कंटेंट को यहाँ बनाने के लिए। आना शोरूम पर, गाड़ी को एक्सपीरियंस करना और उसके बाद आप डिसाइड करना इज इट वर्थ इट फॉर यू और नॉट। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।